तो आर्मी सोचिए, एक तरफ लिसा का नया सॉन्ग ड्रीम हर जगह ट्रेंड कर रहा है और दूसरी तरफ जंगकुक की एक इंस्टाग्राम स्टोरी ने फैंडम को पूरी तरह डिवाइड कर दिया है। ये सिर्फ गानों की बात नहीं है, ये उस हिडन कनेक्शन की कहानी है जिसे सुनकर आपका दिमाग भी कहेगा वेट, क्या ये सच में पॉसिबल है। सबसे पहले लिसा के सॉन्ग की बात करते हैं। ड्रीम सिर्फ एक ब्यूटीफुल ट्रैक नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो इमोशनल, हार्ट ब्रेक और नेचर इमेजरी से भरी हुई है। इसमें लिसा अपने पास्ट के बारे में सबटले हिंट्स देती है। लेक रिवर और टूटे हुए सपनों की बात है, सुनने में पोएटिक लगता है, लेकिन कई फैंस को इसमें एक चेहरा दिख रहा है और वो नाम है जॉन जंगकुक। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, ड्रीम का एमवी रिलीज होने के कुछ ही घंटों बाद जंगकुक ने अपने इंस्टा स्टोरी पर एक सॉन्ग शेयर किया। टाइटल था वेदर और बस यहीं से थ्योरीज का तूफान शुरू हो गया। आर्मीज ने तुरंत दोनों सॉन्ग को कंपेयर करना शुरू कर दिया। लिसा के लिरिक्स सपने लेक में बह गए, हर चीज नेचर के साथ ड्रिफ्ट हो गई। वेदर के लिरिक्स लेक हमेशा ओवरफ्लो करती रहेगी, जो ड्रीम्स तुम और मैं शेयर करते थे वो अब एग्जिस्ट नहीं करते। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि दोनों में लेक इमेजिनरी है और दोनों में ड्रीम्स के खत्म होने की बात है। और टाइटल ड्रीम्स और वेदर दोनों नेचर से जुड़े हुए ब्रेकअप और इमोशनल क्लोजर की वाइब देते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर्टिस्ट को पता होता है कि उनका पोस्ट कब और कैसे इंटरप्रेट होगा। जंगकुक जैसे कैलकुलेटिव और अवेयर आर्टिस्ट के लिए टाइमिंग रैंडम लगना मुश्किल है। सोचिए, अगर ये सिर्फ कोइंसिडेंस होता तो एमवी रिलीज होते ही रिलेटेबल लिरिक वाला सॉन्ग क्यों पोस्ट करना। कुछ आर्मीज कह रही है तो सीधा रिप्लाई है लिसा के लिए, कुछ बोल रहे हैं ये बस एक इंसिडेंटल वाइब मैच है, हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। लेकिन रियल फन तब शुरू हुआ जब फैंडम ने दोनों सॉन्ग के लिरिक्स को साइड बाय साइड रखकर एनालाइज करना शुरू किया। कुछ फैंस ने तो ये कहा कि ये एक काइंड ऑफ हिडन कन्वर्सेशन है। लिसा ने ड्रीम के जरिए अपनी फीलिंग्स बताई और जंगकुक ने वेदर के जरिए जवाब दिया। अब यहाँ पर एक और सस्पेंस लेयर है। लिसा के लिरिक्स में एक लाइन है कि एवरीथिंग फ्लोज अवे इनटू द लेक और जंगकुक के शेयर किए गए सॉन्ग में पार्ट है द लेक विल ऑलवेज ओवरफ्लो। ये सिर्फ पोएटिक सिमिलरिटी नहीं है, ये ऑलमोस्ट डार्क इमोशनल कंटिन्यूशनल जैसा लगता है। फैंस की थ्योरीज यहीं तक की नहीं रुकी, कुछ ने तो पुराने डेटिंग रूमर्स को भी उठा दिया, कहते हुए कि अगर ये सॉन्ग इनडायरेक्टली एक दूसरे के लिए है तो ये उनके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में एक पब्लिक एक्नॉलेजमेंट हो सकता है। सोशल मीडिया पर अब दो बड़े कैंप्स हैं। फर्स्ट, ये प्योर कोइंसिडेंस है, हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सेकंड, ये इतनी सारी सिमिलरिटी के साथ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये प्लान्ड है। और सच कहूं आर्मीज, अगर ये सच में हिडन रिप्लाई है तो ये केपॉप की डेटिंग रूमर्स हिस्ट्री में सबसे सबटल और सिनेमैटिक मूव्स में से एक होगा, जहां दो लोग एक दूसरे को म्यूजिक और इमेजिनरी के जरिए मैसेज भेज रहे हैं बिना एक भी डायरेक्ट वर्ड कहे। अब सवाल आपके लिए है, क्या ये एक रैंडम कोइंसिडेंस है या फिर लिसा और जंगकुक के बीच का एक साइलेंट लेकिन स्ट्रॉन्ग लिरिकल कन्वर्सेशन है? अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।